जय भोलेनाथ। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि अपनी पत्नी को किन 3 स्थानों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना। प्रिय श्रोतागण, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपके भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उनके बिगड़े हुए सभी कार्य पूर्ण कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज का यह सुंदर प्रसंग प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंपापुर राज्य में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। वह बहुत ही दयालु और दानप्रिय था। इस प्रकार से वह पति पत्नी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। परंतु कुछ दिनों बाद चंपापुर राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस अकाल के कारण व्यापारी का सारा व्यापार खत्म हो गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा। फिर एक दिन उसने मन ही मन में यह निर्णय लिया कि अब वह दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करेगा। मित्रों, फिर वह व्यापारी जरूरत का सामान और अपनी पत्नी को साथ लेकर दूसरे राज्य की ओर चल देता है। जब वह दूसरे राज्य की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक घना जंगल मिला। जब वह दोनों उस जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस व्यापारी और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब छीन लिया और उन्हें बुरी तरह से मारा और वहां से चले गए। व्यापारी और उसकी पत्नी इस घटना के बाद बहुत दुखी हो गए, मानो उनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वे दोनों उदास मन से दूसरे राज्य की ओर बढ़ने लगे। इधर व्यापारी को मन ही मन में यह चिंता खाए जा रही थी कि वह बिना धन के दूसरे राज्य में व्यापार कैसे करेगा। वह यही सब बातें अपने मन में सोचते हुए अपनी पत्नी के साथ चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु महात्मा एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। साधु को देखकर व्यापारी सोचने लगा कि क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह व्यापारी दुखी मन से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने उसका अभिवादन करते हुए पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और मेरे पास किस प्रयोजन से आना हुआ? साधु महात्मा की बात सुनकर व्यापारी ने बहुत ही करुण स्वर में अपने साथ जंगल में जो घटना घटित हुई थी वह सब सुना दिया और आगे उस व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महात्मा, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ धन दिलवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इस उपकार के बदले जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। जब साधु महात्मा ने व्यापारी की बात सुनी तो उसे उस व्यापारी पर दया आ गई और फिर साधु महात्मा ने व्यापारी को एक सेठ के बारे में बताया। व्यापारी ने साधु महात्मा का आभार प्रकट किया और उसके बाद वह अपनी पत्नी को साथ लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है मेरे पास गिरवी रखने के लिए, और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ धन दे दीजिए। मैं उस धन से व्यापार करके जल्दी ही आपसे लिया हुआ धन ब्याज सहित आपको वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को वापस अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके अधीन रहेगी। आप जो भी कार्य कहेंगे वह उसे करेगी। मित्रों, व्यापारी की यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और उसने व्यापारी की यह शर्त मान ली और उसे धन दे दिया। बदले में उसकी पत्नी को गिरवी रख लिया। इस तरह से वह व्यापारी सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उससे कर्ज के रूप में धन लेकर व्यापार करने के लिए अनंतपुर राज्य में चला गया। वहां जाकर उसने उस धन से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। मित्रों, वह व्यापारी गांवों में जाता और वहां के किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीद लेता और उसे शहर में लाकर दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार व्यापारी ने दिन रात कठोर मेहनत करके बहुत ही कम समय में
अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर लिया। उसने व्यापार से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब उस व्यापारी ने बहुत सा धन अर्जित कर लिया तो एक दिन उसे अपनी पत्नी की याद आई। फिर वह अपनी पत्नी को उस सेठ से वापस लेने के लिए चल देता है और कुछ दिन का सफर तय करने के बाद वह उस नगर में पहुंच गया। व्यापारी नगर में आकर सीधा उस सेठ के घर जा पहुंचा और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाने आया हूं। आप मुझे अपने धन का ब्याज सहित हिसाब करके बता दीजिए। व्यापारी की यह बात सुनकर सेठ ने उदास होकर व्यापारी से कहा, भाई, क्या बताऊं, आज से 2 माह पूर्व आपकी पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई। हमने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की। नगर के बड़े से बड़े वैद्यों को बुलाया, उसका इलाज कराया, किंतु उसके बाद भी वह नहीं बच पाई और अंत में आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई। व्यापारी ने जब सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो वह बड़ा दुखी हुआ। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह करुण स्वर में विलाप करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और विनम्र स्वर में सेठ से कहा, सेठ जी, नियति ने जो मेरे भाग्य में लिखा था वह तो मेरे साथ घटित हो चुका है। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। फिर भी आप अपना धन मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह धन कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। यदि मैंने ऐसा किया तो मुझे गौर पाप लगेगा और लोग मुझे घृणा भरी दृष्टि से देखेंगे। मित्रों, उस व्यापारी ने बार बार सेठ से अपना धन वापस लेने का अनुरोध किया, परंतु सेठ नहीं माना। फिर वह व्यापारी दुखी मन से वापस लौट आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहां जाए। चलते चलते वह फिर से उसी कुटिया के पास जा पहुंचा। उसने देखा, पहले की तरह वह साधु महात्मा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं। वह व्यापारी चुपचाप जाकर उन शिष्यों के पीछे जाकर बैठ गया और साधु महात्मा का प्रवचन सुनने लगा। तभी अचानक से साधु महात्मा की नजर उस व्यापारी पर पड़ी तो वे उसे पहचान गए और उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्र, आज तुम किस उद्देश्य से मेरी इस कुटिया में आए हो? सब कुशल मंगल तो है? साधु महात्मा के इस प्रकार से पूछने पर वह व्यापारी दुखी हो गया और उसने रोते हुए सारी सच्चाई साधु महात्मा को बता दिया। व्यापारी की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम चिंतित न हो। मैं अभी अपनी ज्ञान की शक्ति से यह पता करता हूं कि तुम्हारी पत्नी जीवित हैं या नहीं। इतना कहकर साधु महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा, हे पुत्र, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। तुम्हारी पत्नी अभी भी जीवित है। उस सेठ ने तुमसे झूठ बोला है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हें अपनी पत्नी वापस चाहिए तो राज दरबार में जाओ और राजा से न्याय की गुहार लगाओ, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वह निश्चित ही तुम्हें न्याय देगा। साधु महात्मा की यह बात सुनकर वह व्यापारी साधु महात्मा को प्रणाम करता है और न्याय मांगने के लिए राज दरबार में पहुंच जाता है। राज दरबार में पहुंचकर व्यापारी ने न्याय की गुहार लगाई कि हे महाराज, मदद कीजिए, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। उसने मेरे साथ छल किया है, उसने मुझे धोखा दिया है। व्यापारी की बात सुनकर राजा को उस पर दया आ गई। उसने अपने सैनिक को पास बुलाया और उससे कहा कि जाओ, उस दुष्ट सेठ को पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत करो। राजा का आदेश पाकर सैनिक सेठ के घर जाता है और उसे अपने साथ लेकर आ जाता है और राजा के समक्ष खड़ा कर देता है। फिर राजा ने उस सेठ से कहा, सेठ, जो बात यह व्यापारी कह रहा है, क्या यह बात सच है कि इस व्यापारी ने कुछ समय पहले कुछ धन के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? राजा के पूछने पर सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हां महाराज, व्यापारी की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा के पूछने पर सेठ ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं व्यापारी की पत्नी को कैसे लौटा सकता हूं? मैंने इस व्यापारी को बता तो दिया कि कुछ माह पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं इसकी पत्नी को कैसे वापस ला सकता हूं? सेठ की बात सुनकर राजा ने सेठ से कहा,
तुम कैसे साबित कर सकते हो कि इस व्यापारी की पत्नी मर चुकी है? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात को सिद्ध कर दे कि इस व्यापारी की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है? राजा के इस प्रकार से पूछने पर सेठ ने कहा, महाराज, मैं यह बात सिद्ध कर सकता हूं कि इस व्यापारी की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। आगे वह सेठ राजा से कहता है, महाराज, जिस वैद्य ने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था और वे 4 व्यक्ति भी इस बात का गवाह हैं जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। मित्रों, उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। फिर राजा ने व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने व्यापारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। व्यापारी फिर से साधु महात्मा के पास जा पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस साधु महात्मा को राजा के ऊपर क्रोध आ गया और साधु महात्मा ने गुस्से में कहा, राजा इतना विवेकहीन कैसे हो सकता है? उसने बिना किसी तथ्य के सेठ की बात मान ली और तुम्हें सांत्वना देकर वापस लौटा दिया। फिर साधु महात्मा ने व्यापारी से कहा, हे पुत्र, अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। एक बार दोबारा से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि महाराज, मेरी एक सहायता कीजिए। जब राजा तुमसे पूछे कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, तो तुम कहना, हे महाराज, मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि मैं राजा बनूं। कृपया आप मुझे एक दिन के लिए अपनी राजगद्दी देकर मुझे इस राज्य का राजा बना दीजिए और मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए। इस उपकार के बदले जीवन भर मैं आपका आभारी रहूंगा। मित्रों, साधु महात्मा के कहने पर वह व्यापारी राजा के दरबार में पहुंच गया और साधु महात्मा ने जो कुछ उसे कहा था वह सब उस व्यापारी ने राजा से कह दिया। राजा ने व्यापारी की यह बात सुनी तो वह अपना राज सिंहासन एक दिन के लिए व्यापारी को देने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी को एक दिन के लिए राजा बना दिया गया। मित्रों, वह व्यापारी राजा बनते ही सबसे पहले साधु महात्मा को अपने दरबार में बुलाता है और उनसे मदद मांगते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपके कहे अनुसार मैं एक दिन का राजा बन गया हूं। कृपया अब आप मेरे साथ न्याय करने में मेरी मदद कीजिए। फिर साधु महात्मा के कहने पर उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया गया। साधु महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस व्यापारी की पत्नी आपके पास रहते हुए 2 माह पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? साधु महात्मा के कहने पर राजा बने व्यापारी ने आदेश दिया कि साधु महात्मा की आज्ञा का पालन किया जाए। कुछ देर बाद सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु महात्मा ने वैद्य को बुलाया जिसने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। साधु महात्मा ने वैद्य से पूछा, हे वैद्य, क्या आपने ही इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी महात्मा, मैंने ही व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर आगे। साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम व्यापारी की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर व्यापारी की पत्नी इलाज के लिए तुम्हारे पास आती थी? साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य बोला, साधु महाराज, सेठ जी मेरे घर पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ व्यापारी की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही दंडनीय कार्य है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु महात्मा की ये बातें सुनकर वैद्य घबरा गया। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वह डरते हुए राजा बने व्यापारी से कहा, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा? ये साधु महात्मा मुझे फंसा रहे हैं। मित्रों, वैद्य की ऐसी बातें सुनकर साधु महात्मा ने कहा, वैद्य,
अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कार्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में महाराज से कहकर तुम्हें जीवन भर कारागार की सजा दिलाने जा रहा हूं। यदि तुमने सच बता दिया तो तुम इस सजा से बच सकते हो। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह व्यापारी बने राजा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस सेठ के कहने पर झूठ बोला था। मैंने व्यापारी की पत्नी का इलाज नहीं किया था। सेठ ने झूठ बोलने के लिए बहुत सारा धन दिया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं धन के लोभ में आकर ऐसा पाप किया राजा बने। व्यापारी को वैद्य की बातों को सुनकर उस पर क्रोध आ गया और क्रोधित होकर कहा, वैद्य जी, आपने एक अक्षम्य अपराध किया है, इसलिए मैं आपको झूठी गवाही के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। व्यापारी के आदेश का सैनिकों ने तुरंत पालन किया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखें पूरे राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए अन्य 4 व्यक्ति डर के मारे कांपने लगे। ये वहीं 4 गवाह थे जिन्होंने व्यापारी की पत्नी को शमशान में जलाने की बात कही थी। मित्रों, अब उन 4 गवाहों की बारी आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस व्यापारी की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में जला दिया। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के 4 गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, जीरो उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला आए। उन 4 गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या फिर जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जला आए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह 4 गवाह वैद्य की पिटाई से पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। फिर साधु महात्मा ने सेठ की ओर देखा। साधु महात्मा के देखते ही सेठ का चेहरा भय से काला पड़ गया। साधु महात्मा गंभीर स्वर में सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों को तो उनके द्वारा किए गए अपराध की पहले ही सजा मिल चुकी है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? यदि तुमने व्यापारी की पत्नी को दरबार में उपस्थित नहीं किया तो तुम्हें नगर के बीचों बीच ले जाकर मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर व्यापारी की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। फिर साधु महात्मा ने सेठ से लेकर उस व्यापारी की पत्नी को व्यापारी को सौंप दिया और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दिलवा दी और उन 4 गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई। मित्रों, साधु महात्मा को इस प्रकार से व्यापारी को न्याय दिलाता देख उस राज्य का राजा अचंभित रह गया और वह साधु महात्मा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बातें सदा याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, वह 3 स्थान कौन से हैं जिन स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वह अपनी पत्नी को वचन देता है कि मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रत्येक मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए बीमारी के हालत में उसके साथ सदा बने रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। दूसरी बात, जब वह निर्दोष हों और लोग उस पर मिथ्या आरोप लगा रहे हों, उस स्थिति में भी कभी भी पति को अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अंतिम और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ अपनी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो। इस कठिन परिस्थिति में कभी भी एक स्त्री या पुरुष को नहीं छोड़ना चाहिए। पति को चाहिए कि खुद वहां पर खड़ा रहे और कोई भी कार्य करना हो, अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर स्वयं करें। बाहर का काम हो तो उससे करवाए, लेकिन गैर पुरुष के साथ कभी भी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो 3 स्थितियों में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता है, वह ग्रस्त अपने आप को अपनी पत्नी के सम्मान को बचा पाता है और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह सुंदर कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।